हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं वापस आ गया हूँ क्लास 12th फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर लेकर के। फर्स्ट से थर्ड तक की चैप्टर की समरी काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ी, पॉइंट वाइज मैंने पढ़ाया आपको, पॉइंट वाइज समझाया। आज हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंगो बुक के 4th चैप्टर रेड ट्रैप की। ठीक है, द रेड ट्रैप, जिसको कि सेल्मा लेजरलॉफ ने लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए फटाफट इसमें बात करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर रेड ट्रैप है क्या, रेड ट्रैप किसको डिनोट किया गया है, सेल्मा लेजरलॉफ इस चैप्टर के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं हमें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेड ट्रैप की। चैप्टर के टाइटल को भी आपको समझना होगा। चैप्टर का टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द चैप्टर। तो रेड ट्रैप मींस होता है रेड ट्रैप। रेड ट्रैप मींस होता है चूहे पकड़ने वाली मशीन, या जिसको सिंपली चूहेदानी कहते हैं। तो यहाँ एक ऐसे आदमी की कहानी है, एक छोटा सा आदमी जो कि गरीब है, पुअर है, जिसके पास कोई काम नहीं है करने को, जो छोटी मोटी चोरियां करता है और अपना घर चलाता है। इसके अलावा वो जंक यार्ड से कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके चूहेदानी बनाता है। चूहेदानी बना करके वो उससे अपने कंधों पर रख करके गली गली घूम के बेचा करता है, और जब भी उसे मौका मिलता है तो वो छोटी मोटी चोरी कर लेता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि वो चोरी भी कर लेता है। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो रिमेंबर दूंगा, उसी पॉइंट के, इन पॉइंट्स के जरिए ही ये पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं हम लोग। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर काफ़ी लंबा है जिसको कि समरी करने की कोशिश की है हमने। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मोर वाले बटन में PDF फाइल क्वेश्चन की गिवन है, आप क्वेश्चन समझ लीजिए। MCQs भी गिवन है, वहां से आप MCQ भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो रेड ट्रैप मैन आखिर है क्या, क्या करता है वो रेड ट्रैप मैन? अच्छा, रेड ट्रैप मैन, पेडलर, ट्रैम्प, ये सब एक ही नाम है। रेड ट्रैप सेलर, सब एक नाम है, सभी एक ही आदमी को डिनोट कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन ट्रैम्प करके भी आता है, पेडलर करके भी आता है, रेड ट्रैप सेलर करके भी आता है, और रेड ट्रैप मैन करके भी आता है। तो ये चार के चारों नाम एक ही आदमी के हैं। तो रेड ट्रैप मैन क्या करता है? ये मेड हिज लिविंग बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स। अपना जीवन कैसे चला रहा है? ये रेड ट्रैप्स को बेच करके अपनी लाइफ चलाता है। और इसका बिजनेस नॉट प्रॉफिटेबल, नो डाउट इसका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, और इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? हेड टू बेग, ये भीख भी मांगता है, कि लोगों से उधार भी मांगता है, और चोरी भी करता है। छोटी मोटी चोरियां भी ये कर लेता है, जब भी इसको मौका मिलता है तो ये चोरी कर लेता है। फाइन। अब उसकी अपनी फिलॉसफी क्या है? रेड ट्रैप को वो किस तरह से समझता है ये देखते हैं हम लोग। वो कहता है कि होल वर्ल्ड और रेड ट्रैप, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड रेड ट्रैप है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड एक चूहे के दानी के जैसा है। तो वर्ल्ड, अच्छा ये क्यों, ये बात वो क्यों कह रहा है कि ये पूरा वर्ल्ड चूहेदानी के जैसा है? उसको लगता है कि इट ऑफर्स, यानी वर्ल्ड ऑफर्स रिचेस। यहाँ पर हम रिचेस, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग एंजॉय करते हैं और शेल्टर पाते हैं, शेल्टर फंड, ये सब जो सारी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड की, रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फंड, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बेड के जैसी हैं। अब बेड समझिएगा, चूहेदानी में वो हुक लगाते हैं जिसमें रोटी फंसा देते हैं और चूहा आकर के खा लेता है और फंस जाता है, तो उस हुक को बेड कहा गया है। ठीक है, तो इस वर्ल्ड में रिचेस, जॉयस, ये सारी चीजें बेड के जैसी हैं। ये उसकी अपनी फिलॉसफी है। एवरीथिंग कम्स टू एंड विथ नो रिटर्न, और सब चीज़ों का एक दिन अंत होना है और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। यानी हम कितने भी अमीर हो जाएं, कितना भी पैसा हमारे पास हो जाए, कितनी भी खूबसूरती हो जाए, अंत में सब वो ख़त्म होना ही होना है। ये उसकी अपनी फिलॉसफी है, तो ये तो है ही। ठीक है, अच्छा, अब कहानी जब आगे बढ़ी तो वो एक जंगल में जा रहा है ना। वो थका हुआ है, परेशान है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं अच्छा कुछ करने को, तो वो ऐसे ही जा रहा होता है। तो एक जंगल में एक विलेज, एक छोटा सा गांव है, एक विलेज है, वो काफ़ी इंटीरियर इलाके में है। तो वहाँ पर वो एक झोपड़ी देखता है, वो एक हट देखता है, और वो क्रॉफ्टर का एक घर है। एक बूढ़ा आदमी जिसको क्रॉफ्टर कहा गया, वो उसका घर है। तो शेल्टर एट क्रॉफ्टर्स हाउस, वो उसी के घर में जाकर शेल्टर लेता है। शेल्टर यानी निवास लेता है। अच्छा, तो वन नाइट द ट्रैम्प, अब देखिए यहाँ पर ट्रैम्प की बात आई। तो वन नाइट द ट्रैम्प स्टेड एट एन ओल्ड मैन हाउस, ओल्ड मैन के घर पे जाकर दरवाजा खटखटाता है और वहीं पे जाकर रुक जाता है। अब हमारा जो ओल्ड मैन है
ओल्ड मैन देखिए वो खुश हो जाता है टू गेट अ कंपनी, क्योंकि ओल्ड मैन के यहाँ भी कोई नहीं है, वो अकेला रहता है ना, वो टोटली अलोन है, तो वो भी खुश हो जाता है कि चलो कोई आ गया उसको कंपनी देने के लिए। अच्छा, अब जो ओल्ड मैन है वो सिंपल है, वो जेनरस है, वो हॉस्पिटेबल है, सबका वेलकम कर लेता है, अकेला रहता है। और उसने क्या किया, सर्व्ड पॉरेज, उसने उस ट्रैम्प को पॉरेज खिलाया, उसको खीर खिलाई। ऑफर्ड बिग स्लाइस फ्रॉम टबैको रोल, टबैको रोल बना करके उसको बड़ी सी लंबी सी सिगरेट भी दी और उसके साथ कार्ड भी खेला। ये सब किसने किया, ओल्ड मैन ने किया, उस ओल्ड क्रॉफ्टर ने किया। ओके, और क्या, अच्छा अब ओल्ड मैन और क्या, टोल्ड हिम, हिम कौन है यहाँ पर, हिम है रेट ट्रैप सेलर। और बूढ़े आदमी ने उस रेट ट्रैप सेलर को बताया, क्या बताया, अपने प्रॉस्पेरस पास्ट के बारे में। ये भी बताया कि जब पहले, बहुत पहले वो काफ़ी प्रॉस्पेरस था, काफ़ी पैसे वाला था, लेकिन अब वो गरीब हो चुका है। नाउ हिज काउ सपोर्टेड हिम, अब उसकी जो गाय है वो उससे वो अर्न करता है पैसा, और उसने अर्नड 30 क्रोनर्स। अब यहाँ स्टोरी में चेंजेस आने वाले हैं। 30 क्रोनर्स उसने कमाए, उस बूढ़े आदमी ने कमाए हैं, उस ओल्ड क्रॉफ्टर ने कमाए हैं अपने काऊ की हेल्प से। ठीक है, काऊ के मिल्क का वो क्रीम बेचता है, तो उससे उसने 30 क्रोनर कमाए। और ये बात उसने किसको बता दी, ये बात उसने बता दी रेट ट्रैप सेलर को, रेट ट्रैप को। अब रेट ट्रैप सेलर के बारे में हम क्या जानते हैं कि जैसे ही उसको मौका मिलता है वो चोरी कर लेता है, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है अर्निंग का, तो वो छोटी मोटी चोरियां कर लेता है। अब ये तो वही बात हो गई कि उसने उसको घर बुलाया और उसने बता दिया। तो यहाँ से सीख क्या लेना है कि जो भी स्ट्रेंजर है ना, जो भी हमारे लिए आउटलैंडिश है, जो भी हमारे लिए स्ट्रेंजर है, हम उससे अपने सारे सीक्रेट्स ना बताएं। सीक्रेट बताने पर वो उसका डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक, तो उसने उसको बता दिया कि भाई 30 क्रोनर से। अच्छा, बूढ़े आदमी को लगा होगा कि चलो ये तो आया है इतने रात में, बेचारा खुद ही बहुत दुखी है, इसकी हेल्प कर देते हैं। बात ही बात में उसने बता भी दिया कि 30 क्रोनर्स मैंने कमाए हैं। और न सिर्फ बताया उसको, शोड द रेट ट्रैप मैन पाउच हैविंग दोज क्रोनर्स, वो पाउच, वो बैग भी दिखा दिया कि भैया देखो इसी के अंदर 30 क्रोनर्स रखे हैं हमने, है ना। अपने ही पैर पे उसने कुल्हाड़ी मार ली। तो शोड द रेट ट्रैप मैन पाउच हैविंग दोज क्रोनर्स, दिखा दिया कि यही है वो पैसे। और जैसे ही पैसे दिखा दिया, नेक्स्ट डे द पेडलर स्टोल द मनी, अगले दिन पेडलर ने वो पैसा चुरा लिया। अच्छा, ये इतना आसान नहीं हुआ। दोनों लोगों ने रात में खाना खाया, रात में सो गए। सुबह ओल्ड जो क्रॉफ्टर है वो अपने गाय के पास चला गया और रेट ट्रैप सेलर भी वहाँ से चला गया, मतलब दोनों लोग चले गए घर से। और ओल्ड मैन ने भी बता दिया था कि घर की चाबी वो कहाँ टांगता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा कि ओल्ड क्रॉफ्टर चला गया है, तो पेडलर रिटर्न हुआ। रिटर्न होकर के उसने आराम से विंडो में हाथ डाला। विंडो के पास वो पाउच टंगा हुआ था, विंडो के पास पाउच टंगा था। उसने पाउच में से पैसे निकाले, पाउच में ही टांगा और चल दिया धीरे से। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक की हुई। अब कहानी में आगे क्या हुआ, उसने पैसे चोरी तो कर लिए। चोरी करने के बाद देखिए वो खुद रास्ता भूल गया। जब वो पैसा चोरी करके निकला तो वो ऑब्वियस है कि वो पब्लिक हाईवे से तो जाएगा नहीं, है ना। डिड नॉट कंटिन्यू ऑन पब्लिक हाईवे नहीं पकड़ा उसने, तो कहाँ गया, वेंट टू वुड्स, जो जंगल का रास्ता उसने पकड़ा। और जंगल के रास्ते में जब वो गया तो लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता खो दिया, भटक गया वो। वॉक्ड एंडलेसली, अब वो चलता जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, थक गया बेचारा। और जब थक गया, वो पूरी तरह से टायर्ड हो गया, तो जा करके एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठने के बाद realized he himself has been caught in a rat trap। अब उसको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वो खुद एक रेट ट्रैप में फंस चुका है। वो खुद अपने आप को उसने एक रेट ट्रैप में फंसा लिया है। इसके पहले उसकी अपनी फिलॉसफी क्या थी, वो वर्ल्ड को कैसे देखता था, वो वर्ल्ड को एक रेट ट्रैप समझता था। और उसको लगता था कि जो रिचेस है, जो खुशियां हैं, जो पैसे हैं, ये सब एक बेट की तरह हैं जो अपने आप को फंसा लेते हैं। और यहाँ उस देखिए अब वो खुद ही फंस गया। उसने क्या किया, उसने पैसे चोरी किए, यानी वो लालच में फंस गया।
और लालच में फंसने के कारण ही उसने अपने आप को इस जंगल में फंसा दिया, जंगल में खो गया। अब वो रियलाइज कर चुका है कि उसने अपने आप को ही रेड ट्रैप में फंसा दिया है। ठीक है, ये उसकी अपनी फिलॉसफी की वजह से हुआ, तो उसकी फिलॉसफी उसी पर काम नहीं कर पाई। ठीक, अच्छा, अब वो चुपचाप जब बैठा हुआ है, शांत है, बेचारा परेशान है, उसको ये रियलाइज़ हो गया कि वो रेड ट्रैप में फंस चुका है, तो उसने कुछ आवाज़ सुनी, हर्ड साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक, किसी हथौड़े पीटने की आवाज़ उसको सुनाई दी। अब जो जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो उसी डायरेक्शन में गया, वॉकड इन दैट डायरेक्शन, और जाते जाते कहाँ पहुँच गया, रीच्ड आयरन मिल, वो एक आयरन मिल पर पहुँच गया। ठीक है, अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो आयरन मिल में जो आदमी हथौड़े मार रहा था, जो लोहार था जो हथौड़े मार रहा था, उसने उसका आना नोटिस नहीं किया। फाउंड मास्टर स्मिथ डिड नॉट नोटिस हिम, नोटिस नहीं किया। अब जा करके वो चुपचाप बैठा है, रेड ट्रैप सेलर चुपचाप जा करके बैठ गया है बेचारा। वो भागते भागते वो पर्सपिरेट हो चुका है, बारिश भी हो रही थी तो वो भीग चुका है। अब उसको एक शेल्टर चाहिए जहाँ पर वो रुक सके और आराम कर सके। तो आयरन मिल में जब पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसने देखा कि जो मास्टर स्मिथ है उसने उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन काफ़ी देर जब वो वहाँ पर बैठा रहा तब उस मास्टर स्मिथ ने यानी ब्लैक स्मिथ ने नोटिस किया और उसको परमिशन दे दी। ग्रांटेड हिम परमिशन टू स्लीप, कहा ठीक है तुम सोना चाहते हो तो यहाँ सो सकते हो। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे करके वहीं पर उसने अपने हेड से अपना सिर ढक करके चुपचाप सो गया है। थोड़ी देर के बाद उस आयरन मिल का मालिक, अब उस आयरन मिल का नाम क्या है, रैम्सजो आयरन मिल, उस आयरन मिल के मालिक यानी आयरन मास्टर। अब यहाँ पर आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला की स्टोरी आप देखेंगे। एडला विल मेंसन, वो वहाँ पर आए, ओनर ऑफ रैम्सजो मिल। ठीक है, तो आयरन, अच्छा अभी एडला नहीं आई है, अभी सिर्फ आयरन मास्टर आया, उस कंपनी का मालिक आया है। तो वो आया अंदर और उसने जब उस पेडलर को देखा तो मिस्टूक द पेडलर एज ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस में होता है रिलेटिव। तो उसको देख करके उसको लगा कि वो उसका कोई पुराना रिलेटिव, कोई पुराना दोस्त वॉन स्टेल है। उसको लगा कि उसका पुराना दोस्त वॉन स्टेल है। गलती कर दी उसने पहचानने में उसको, वो गंदा था, उसके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है। तो उसको लगा कि अरे ये तो उसका पुराना दोस्त कैप्टन वॉन स्टॉल है, लेकिन वो इस कंडीशन में कैसे है। तो उसने अपने उस दोस्त से, जो कि उसको मिसजज कर दिया, उससे कहा कि ऐसा है कि तुम घर चलो। इनवाइटेड हिम, उसको ऑफर किया कि तुम घर चलो, क्रिसमस साथ में हम लोग बिताएंगे, क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है। तो उसने कहा कि तुम घर चलो, साथ में क्रिसमस मिलके हम लोग स्पेंड करेंगे। ही डिड नॉट अग्री, पेडलर ने कहा कि नहीं भैया मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूं। अब आप सोचिए वो क्यों कह रहा है नहीं जाने के लिए। एक तो पहले गलती हो गई, अच्छा उसने यहाँ पर उसको मना भी नहीं किया, पेडलर ने मना नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, मैं पेडलर हूँ या मैं रेड ट्रैप सेलर, उसने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो उसका काम ही है छोटी मोटी चोरी करना। लेकिन इस बार वो जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि उसके पास चोरी का पैसा है। ठीक है, उसके पास क्राफ्टर का पैसा है। कितना पैसा है? 30 क्रोनर रखा हुआ है, इसलिए वो जाना नहीं चाह रहा है। तो ही डिड नॉट अग्री, नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब हमारे जो आयरन मिल के जो मालिक हैं उनको लगा कि अरे ये तो उनका दोस्त है, इसको तो घर आना चाहिए। तो वो वापस गया अपने घर। आयरन मिल के मालिक वापस अपने घर गए और अपनी बेटी एडला, जो कि काफ़ी छोटी है, उसको भेजा कि जाओ उसको बुला लो। अग्रीड। अब यहाँ पर जब एडला आई, एडला ने उस पेडलर को काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो वो मान गया, कहा कि ठीक है चलो। ओवरवेल्म्ड, काफ़ी खुश हो गया बाई हर कंपैशनेट एंड फ्रेंडली मैनर। एडला के इतने लगाव वाले मैनर को देख करके, फ्रेंडली मैनर को देख करके जो पेडलर है वो अग्री हो गया और अब वो उसके घर गया। अब यहाँ से कहानी फिर एक बार टर्न होगी। अब यहाँ से ये अब लास्ट है। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा क्या वो पकड़ा जाता है, क्या उसकी चोरी पकड़ी जाती है, क्या आयरन मिल के मालिक को समझ में आ जाता है कि नहीं ये उनका पुराना दोस्त कैप्टन वॉन स्टॉल नहीं है। अब ये कहानी हम आगे देखते हैं कि अब आखिर इस कहानी में अगला मोड़ क्या होता है। अब कहानी आगे बढ़ी और पेडलर के बारे में फाइनली अब पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसने
कैप्टन के घर जाने के बाद एग्जैक्टली उसने उस एरन स्मिथ के घर जाने के बाद क्या किया, ठीक है। तो क्या सीक्रेट्स रिवील होंगे, अब आइए देखते हैं। द पेडलर वॉज गिवन बाथ एंड न्यू ड्रेस। तो एडला जब उस पेडलर को बुला करके घर ले गई, घर ले जाने के बाद अच्छे से उसको नहाने के लिए दिया गया, उसको नए कपड़े दिए गए। एरन स्मिथ ने उसको शेविंग करने के लिए भी कहा, साफ़ सुथरा होने के लिए कहा। अब वो जब बढ़िया नहा करके सेव कर करके जब वो बाहर निकल करके आता है, इस टाइम एरन स्मिथ चौंक गया, सरप्राइज हो गया। क्यों चौंक गया? द ओनर यानी कि द आयरन मैन, द आयरन स्मिथ चौंक गया देख करके, रियलाइज्ड हिज मिस्टेक दैट ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड। अब जब उसने देखा, उसको साफ सुथरी कंडीशन में देखा, शेव्ड कंडीशन में देखा, तो क्या समझ में आ गया कि अरे ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ये कौन आदमी जिसको मैंने घर बुला लिया। कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट की कि पेडलर मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड। उसने कंप्लेंट की कि तुमने छुपाने की कोशिश की इस बात को, उसने कंप्लेंट किया। तो पेडलर कहता है कि ठीक है, अगर यही बात है तो आई एम रेडी टू गो। कह रहा है कि ठीक है, वो तैयार हो गया जाने के लिए, और उसने कहा कि ठीक है, आप अपना नया ड्रेस रख लीजिए, मुझे मेरे पुराने कपड़े दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर उसने ठीक काम किया, उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे जाने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। लेकिन एडला ने रिक्वेस्ट किया अपने फादर से, कहा कि ऐसा है कि जब हमने उसको बुलाया है, क्रिसमस पे इनवाइट किया है, तो जाने क्यों दे रहे हैं। तो एडला ने रिक्वेस्ट किया अपने पापा से टू अलाउ हिम टू स्टे, कहा रुक जाने दीजिए उसको। एक्चुअली दे हैड प्रॉमिस्ड हिम टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ हिम। प्रॉमिस किया उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई उस पेडलर के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, तो आप उसको मत जाने दीजिए, रोक लीजिए। तो पेडलर को रोक लिया गया, और यही पेडलर के लिए एक न्यू लाइफ हो गया। द पेडलर टर्न्ड अ न्यू लीफ। अब उसकी लाइफ फिर से चेंज होने वाली है। रुक गया। एक बार कहाँ बदली थी, जब वो क्रॉफ्टर के घर गया, पैसा उसने चोरी किया, तो उसको लगा कि अब सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन जंगल में गया और खो गया। अपने ही रेड ट्रैप में उलझ गया वो, अपने ही जो उसकी फिलॉसफी थी उसी में वो परेशान हो गया बेचारा। क्वाइटली एट फूड, आराम से बढ़िया क्रिसमस का फेस्टिवल है, दूसरे का घर है, वो भी ऐसा घर है जो उसके रिलेटिव का नहीं है, जिसको वो जानता नहीं, आराम से मस्त बढ़िया खा पी करके स्लेप्ट होल टाइम, दिन भर वो सोया रहा, खा पी के मस्त है एकदम। अगली सुबह फादर एंड डॉटर वेंट टू चर्च। जब पापा और बेटी उसके चर्च चले गए, चर्च में जाने के बाद वहां पर उन लोगों ने सुना, दे हर्ड यानी फादर और डॉटर उन लोगों ने सुना कि क्रॉफ्टर वॉज रॉब्ड बाई अ रेड ट्रैप मैन, कि क्रॉफ्टर के घर चोरी हो गई और किसी रेड ट्रैप मैन ने चोरी की। ऐसा आदमी जो चूहेदानी बेचता था उसने चोरी की। तो तुरंत फादर डॉटर तुरंत दोनों को ख्याल आया कि अरे ये तो वही आदमी है जो कल रात हमारे यहाँ आया था, वही आदमी है जो चूहे बेच रहा था, चूहेदानी बेच रहा था। डॉटर सैड, अब बेचारी लड़की जो है वो दुखी हो गई, एडला विल्मनसन दुखी हो गई कि इतने रिक्वेस्ट से हम जिसको लेकर के आए, इतनी सेवा जिसकी की है, उसने ही चोरी की। तो डॉटर तो दुखी हो गई, फादर बड़े गुस्से में आ गए, उनको एंशियस है, चिंता में है, परेशान है कि इफ देयर हाउस वुड आल्सो हैव बीन रॉब्ड, क्या उनके घर में भी चोरी हो गई होगी। भागते दौड़ते जब वो आए घर, पुलिस को लेकर के बढ़िया साथ में आए, तो क्या देखा कि पेडलर जो है उसने कुछ चुराया नहीं, वहाँ से चला गया। बट द पेडलर हैड लेफ्ट अ गिफ्ट ऑफ अ स्मॉल रेड ट्रैप। घर छोड़ के चला गया, घर में उसने एक छोटा सा रेड ट्रैप एडला के लिए और 30 क्रोनर्स उस क्रॉफ्टर का, और एक नोट छोड़ करके चला गया, भाग गया वहाँ से। नोट में क्या लिखा है, कि विश्ड मनी टू बी रिटर्न टू क्रॉफ्टर। नोट में लिखा है कि ये जो चूहेदानी है ये मैं एडला को दे रहा हूँ, ये पैसा मैं चाहता हूँ कि उस क्रॉफ्टर को वापस कर दिया जाए। कन्फेस, उसने कन्फेस की, पेडलर ने कन्फेस किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। ही मेड अ मिस्टेक, उसे गलती की। गॉट कॉट इन हिज ओन रेड ट्रैप, उसने ये भी लिखा कि वो अपने ही रेड ट्रैप में फंस गया। क्रॉफ्टर के यहाँ उसको पैसा दिखाई दिया तो उसको लगा कि बस अब उसको चोरी कर लेना चाहिए। फिर उसको यहाँ पर फिर एक बार लगा कि नहीं, हाँ घर मिल गया, बढ़िया आराम से खाओ पियो, फिर उससे गलती हो गई ना, वो अपने ही रेड ट्रैप में फंस गया। थैंक एडला, लेकिन लास्ट में उसने एडला को थैंक यू बोला कि एडला ने उसको अच्छे से ट्रीट किया जैसे कि वो वाकई एक कैप्टन हो, एक रियल का कैप्टन हो। ठीक है, आयरन स्मिथ ने उसको कैप्टन वैन स्टाइल, उसका दोस्त, उसको समझा था, तो एडला ने उसको वैसे ही ट्रीट किया कि जैसे वाकई में वो कैप्टन हो, इसलिए उसने एडला को भी थैंक यू बोला। तो दिस इज ऑल अबाउट द होल स्टोरी। फाइन। अब इस स्टोरी का जो क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ये मोर वाले बटन में मेंशन है, आप उसे देखिए। इस स्टोरी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो वहीं बटन वाले मोर वाले बटन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ से आप आराम से मुझसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो इस स्टोरी की मोरल मैसेज सिंपल से यही है कि अगर हम कोई स्ट्रेंजर हो तो उसे डायरेक्ट अपने घर में न बुलाएं, और ध्यान रखें कि वर्ल्ड एक रेड ट्रैप के जैसा नहीं है, वर्ल्ड वैसा ही है जैसा ये है, और हम सबको अपना अपना काम यहाँ पर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग योर फ्रेंड्स। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।